हाय गाइस, माय नेम इज़ जेनिथ नॉक्स और मैं आपको एक मोटिवेशन कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आई होप कि ये कहानी आपको अच्छा लगे। अगर आपको ये कहानी अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करके बताइए। कहानी का नाम है पहचान। एक सुबह जब कौवे के बच्चे कल्लू की आँख खुली तो उसके दिल में अकेले ही जंगल की सैर करने का शौक़ जागा। उसने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार अपने माँ बाप से किया। पहले तो माँ बाप ने इजाज़त देने में हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन फिर उसकी ज़िद पर वो लोग इस शर्त पे मान गए कि दोपहर होने तक वो घर लौट आएगा। माँ बाप से इजाज़त लेकर उसने एक उड़ान भरी और आसमान के फलाओं में चक्कर लगाने लगा। एक चक्कर लगाने के बाद जब उसने ज़मीन की तरफ देखा तो उसे नदी के साहिल पर बोगले का एक झुंड नज़र आया। कल्लू कौवे ने पहली बार बोगलों को देखा था। सफ़ेद सफ़ेद रुई के गलियों जैसे बोगले उसके मन को बहुत भाए और उसका जी बोगलों के साथ खेलने को ललचाने लगा। उसने फ़ौरन अपने पंख समेटे और उतर गया नदी के साहिल पर। बोगलों के झुंड ने जब अपने दरमियान कल्लू कौवे को पाया तो उनकी भुएं तन गए और जब कल्लू कौवे ने उनसे खुद को इन खेल के में शरीक करने की बात कही तो बोगलों ने साफ साफ कह दिया, हम तुम्हारे साथ नहीं खेल सकते क्योंकि तुम्हारे पर हमारे परों जैसे सफ़ेद नहीं। बोगलों के इनकार पर कल्लू कौवे का दिल टूट गया और वो उदास होकर एक दरख्त की शाख पर बैठ गया। आज उसे अपने कालेपन बहुत खल रहा था और उसे गुस्सा आ रहा था, कभी अपने आप पर, कभी अपनी नस्ल पर और कभी अपने काले पंख पर। यही वजह थी कि वो कभी खुद को कोसता, कभी अपनी नस्ल और कभी अपने पर को। काला होने का दुख इतना गहरा था कि वो खुद को रोने से रोक नहीं सका और वो ज़ोर कतार रोने लगा। उसके रोने की आवाज़ दरख्त के पास से गुजरते हुए लूसी लोमड़ी ने सुनी। उसे कौवे के बच्चे पर तरस आया और उसने रोने की वजह पूछी। कल्लू कौवे ने हिचकियों के दरमियान सारा अहवाल कह सुनाया। अहवाल सुनने के बाद लूसी लोमड़ी ने कहा, इसमें उदास होने की क्या बात है? हमारे जंगल का बनी बंदर बहुत बड़ा प्रिंटर है, मैं तुम्हें उसके पास ले चलती हूँ। वो तुम्हारे परों को सफ़ेद रंगों से रंग देगा और तुम भी बोगलों जैसे दिखने लगोगे। लूसी लोमड़ी की बात सुनकर कल्लू कौवे की धड़ास बंदी और उसने लूसी लोमड़ी से जल्द अज जल्द बनी बंदर के पास ले चलने की इल्तिजा की। लूसी लोमड़ी उसे लेकर बनी बंदर के पास पहुंची और कल्लू कौवे का दुखड़ा बयान कर दिया। पूरी बात बनी बंदर ने गौर से सुनी। अपनी नाक की नोक पे टिकी ऐनक को दुरुस्त करते हुए कल्लू कौवे से कहा, तुम अपने दिल छोटा ना करो, अगर तुम्हें सफ़ेद पर चाहिए तो मैं अभी कह देता हूँ, मगर मैं अपना काम शुरू करने से पहले तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। कल्लू कौवे ने झट से सवाल किया, वो क्या? मेरे पास दो तरह के रंग हैं, एक कच्चा जो पानी पड़ने से फ़ौरन उतर जाता है और दूसरा बिल्कुल पक्का जो एक बार तुम्हारे परों पे चढ़ गया तो फिर उस वक्त तक नहीं उतरेगा जब तक उसे नदामत के आंसुओं से ना धोया जाए। अब तुम ये बताओ, मैं तुम्हारे परों को कौन से रंग से रंगूं? पक्का पक्का, बिल्कुल पक्का, मुझे इन काले परों से नफ़रत है, मैं इनसे छुटकारा चाहता हूँ। कल्लू कौवे के कहने पर बनी बंदर ने उसे पक्के सफ़ेद रंगों से रंगना शुरू कर दिया और देखते ही देखते थोड़ी देर में कल्लू कौवा सफ़ेद बोगलों जैसा दिखने लगा। अपने नए रूप को देखकर कल्लू कौवा फूले ना समाया। उसने बनी बंदर और लूसी लोमड़ी का शुक्र अदा किया और बनी बंदर के घर से जो उड़ा तो सीधे नदी के साहिल पर उतरा। बोगलों के झुंड ने पहले तो उसे हैरत से देखा, लेकिन फिर उसके सफ़ेद परों को देखकर उसे अपने साथ खेलने की दावत दे दी। बोगलों की दावत को कल्लू कौवे ने फ़ौरन कबूल किया और उनके खेल में शामिल हो गया। कभी वो बोगलों की तरह नदी की सतह से
मछली पकड़ने की कोशिश करता तो कभी नदी में नहाने लगता। हालांकि नदी में नहाते हुए उसे ये खौफ भी हो रहा था कहीं रंग उतर ना जाए, लेकिन भीगने के बाद भी रंग अपनी जगह कायम रहा। रंग के पक्केपन ने इसके अंदर एहसास बदतरी को जन्म दिया और उसने ये यकीन करना शुरू कर दिया कि वो कौवा नहीं बोगला है। बोगलों के साथ खेलने में कल्लू कौवा ऐसा मगन हुआ कि उसे वक्त का अंदाज़ा ही नहीं रहा। शाम की आमद होने लगी। बोगलों का काफ़िला अपने घर की तरफ कूच करने लगा तो उसे भी अपना घर याद आया। घर की याद आते ही उसे एहसास हुआ कि उसे घर से निकले हुए काफ़ी देर हो गई है। वादे के मुताबिक उसे दोपहर तक घर में होना चाहिए था, लेकिन बोगलों के साथ खेल में उसे किसी बात का ध्यान ही नहीं रहा। उसके घर न पहुंचने पर जाने उसके माँ बाप का क्या हाल होगा। अब तो जितनी जल्दी हो मुझे घर पहुंच जाना चाहिए। इस ख्याल के आते ही कल्लू कौवे ने अपने घर की तरफ परवाज़ करना शुरू किया। घर की तरफ परवाज़ करते हुए एक तरफ उसे ये खौफ सता रहा था कि दोपहर में वादे के मुताबिक घर नहीं पहुंचने पर उसे डांट सुननी पड़ेगी, तो दूसरी तरफ ये ख्याल भी था कि उसके माँ बाप उसके नए रंग व रूप को देखकर खुश हो जाएंगे। अभी वो फिज़ा ही में था कि उसने अपने माँ बाप को दरख्तों की शाखों पर बेचैनी से फुदकते हुए देखा। माँ बाप की बेचैनी देखकर उसे अपनी गलती का शिद्दत एहसास हुआ और उसने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। आखिर कल्लू कौवे का घर आ ही गया। कल्लू कौवा जैसे ही अपने घर में दाखिल होने लगा तो बड़ा अजीब वाक़या उसके साथ पेश आया। उसके माँ बाप जो उसे जान से ज़्यादा अजीज़ रखते थे, उस पर दुश्मन की तरह टूट पड़े और अपने घर से धक्के मार कर बाहर कर दिया। पहले तो कल्लू कौवे को अपने माँ बाप की हरकत पर हैरानी हुई, मगर फिर ये अंदाज़ा लगाने में देर नहीं हुई कि उसके माँ बाप उसे पहचान नहीं पाए। अब कल्लू कौवा के पास सिवाय उसके कोई चारा नहीं था कि अपने माँ बाप को ये यकीन दिलाए कि वो कोई और नहीं, उनका अपना कल्लू है। अपने आप को कल्लू साबित करने के लिए उसने सैकड़ों दलीलें दी, मगर सब बेसूद साबित हुई। दरअसल कल्लू के सीधे साधे माँ बाप तो यही जानते थे कि कौवा तो अज़ल से काला होता है और इसका ये कालापन ही उसकी पहचान है। उन्हें ये यकीन ही नहीं आ रहा था कि खुद उनकी अपनी औलाद दरंगों के भेदभाव में पड़कर अपनी पहचान खो दी। इसलिए सफ़ेद परों वाले कल्लू कौवा अपनाने की बजाय वो अपने काले परों वाले कल्लू की राह देखने लगे और मजबूरन कल्लू कौवा पास के दरख्त पर पनाह लेनी पड़ी। वक्त ने जब शाम की पड़ाव से आगे का सफ़र शुरू किया तो रात के गहरे साए में सारा जंगल डूब गया और चारों तरफ एक पुरहौल खामोशी छाई। उस खामोशी में अगर कोई आवाज़ कल्लू कौवे के कान से लड़खड़ा रही थी, वो उसके माँ बाप की थी, जो उसकी राह तकते तकते अब नाउम्मीद हो गए थे और अपने खुदा से उसकी सलामत की दुआएं मांग रहे थे। अपने माँ बाप की दुख सहन करना कल्लू के लिए मुश्किल हो रहा था। उसे किसी पे गुस्सा आ रहा था तो खुद अपनी ज़ात पे। वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था और बेबसी की तस्वीर बना अपनी जंगल जामदो वसाकत बैठा था। अपने हाल पर उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। आंसू जो उसकी आंखों से टपक रहे थे नदामत के थे। सुबह जब फूटी तो उसके माँ बाप उसे पास के दरख्त पर बैठा देखकर खुशी से चिल्ला उठे। दरअसल रात उसकी आंखों से जारी नदामत के आंसुओं ने उसके परों पे चढ़े रंग को ढो डाला था और उसकी असली रंग निकल आया था। अपने पुराने रंग को पाकर कल्लू कौवा भी झूम उठा और फुदक कर अपने माँ बाप के पास पहुँच गया। माँ बाप ने पहले तो उसे गले लगाया, फिर घर न पहुँचने की शिकायत सुनकर कल्लू कौवे ने एक बार फिर सारी बातें बताई और कहा कि शाम
जो सफ़ेद परों वाला आया था वो कोई और नहीं, वही था। इस बार उसके माँ बाप को उसकी बातों पर यकीन हो गया। ताहम उन्होंने कहा, कल शाम हम लोगों ने तुम्हारे साथ जो किया उस पर हमें अफसोस है, मगर हम भी क्या करते कि हम तो यही जानते हैं हमारे काले पर ही हमारी पहचान है। अगर हम अपनी ये पहचान खो देंगे तो हमें गैर क्या अपने भी नहीं पहचान पाएंगे, जैसे कि कल शाम तुम्हारे साथ हुआ। इसलिए वादा करो कि तुम ताउम्र अपनी पहचान कायम रखोगे। कल्लू कौवे ने अपनी माँ बाप की बात सुनकर अपनी गलती की माफ़ी मांगी और अपनी पहचान किसी भी हाल में ना खोने का वादा किया। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी। आई होप आपको ये कहानी अच्छा लगा हो। अगर आपको ये कहानी अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए, लाइक करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, थैंक यू।